आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जमीयत उलेमा हिंद के सरबराह मौलाना अरशद मदनी की जानिब से गाय को कौमी जानवर करार देने का मुतालबा करते हुए कहा गया कि इसे मॉब लिंचिंग और मजहब के नाम पर सियासत का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। अरशद मदनी की जानिब से कहा गया कि मुल्क में गाय के नाम पर दोहरे मेयार अपनाए जाते हैं, क्योंकि कई रियासतों में बीफ खुलेआम बिकता है और खाया भी जाता है, लेकिन वहां कोई हंगामा नहीं होता, जबकि मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में गाय के नाम पर खून बहा जाता है। वहीं उन्होंने मुतालबा किया है कि अगर कोई कानून बनाया जाए तो वो पूरे मुल्क में बराबर तौर पर नाफिज होना चाहिए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और हंदवारा से एमएलए जादलोन की जानिब से जम्मू के सिद्रा इलाके में कबायली घरों को गिराए जाने के मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत की तरफ से बनाई गई इंक्वायरी कमेटी को आई वॉश करार दिया गया। जादलोन ने कहा कि यह बिल्कुल उन हजारों मैजिस्ट्रियल जांचों की तरह है जो कि पिछले 30 सालों में अवामी गुस्से को ठंडा करने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने कहा है कि अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत मुतासरीन के क्लेम्स पेंडिंग है तो घर गिराना सीधी कानूनी खिलाफ वर्जी है और ये बात जानने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। फिर 7 दिन की इंक्वायरी आखिर की उस जादलोन की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि हुकूमत जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है और असेंबली में इंक्वायरी कमेटी बनाकर खुद अपनी तारीफ भी करेगी और डेमोलिशन का दिफा भी। एमएलए बुद्दल जावेद इकबाल चौधरी और एमएलए थना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान की जानिब से सिद्रा रैका बंदी का दौरा कर दिया गया और डेमोलिशन ड्राइव से मुतासिर कबायली खानदानों से इजहार यकजहती किया गया। जावेद इकबाल चौधरी की जानिब से इस कार्रवाई को बुलडोजर जहनियत करार देते हुए कहा गया कि इब्तदाई जायजा लिए बगैर ही उसके मुताबिक वहां फॉरेस्ट लैंड पर कोई कब्जा नहीं था और पूरी कार्रवाई सियासी दबाव में की गई लगती है। वहीं उन्होंने एलजी और वजीर आला से गैर जानिबदार तहकीकात का और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और बीजेपी रहनुमा डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाते हुए कहा गया कि बड़े मैंडेट के बावजूद पार्टी अपने वादे पूरे ना कर सकी। उन्होंने दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादातर वर्कर्स बीजेपी में शामिल हो रही हैं। स्टेटहुड पर बातचीत करते हुए अंद्राबी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जो वादा पार्लियामेंट में किया था, वक्त आने पर स्टेटहुड जरूर बहाल होगी। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से उड़ी में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस वाक़े ने श्रीनगर और जम्मू के लोगों को जंग की असली हकीकत समझा दी। उन्होंने कहा है कि जब ड्रोन्स कश्मीर और जम्मू तक पहुंचे तो उन लोगों को भी एहसास हुआ जो पहले जंग को दूर से देखते थे। सुरेंद्र चौधरी की जानिब से बॉर्डर इलाकों के लोगों की हिम्मत की तारीफ करते हुए कहा गया कि ये लोग हमेशा ही मुश्किल हालात का बहादुरी से सामना करते आए। मीरवाइज़े कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से जम्मू के सिद्रा इलाके में कबायली घरों को गिराए जाने पर सख्त फिक्र का इजहार करते हुए कहा गया कि इस कार्रवाई से गुजर बकरवाल खानदान बेघर हो गए। मीरवाइज़ ने इस पूरे मामले को इंतहाई परेशान कुन करार दिया और इल्जाम लगाया है कि कानून के नाम पर कुछ खास तबकों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कबायली और नोमैडिक लोगों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई इलाके में बेएतमादी को और ज्यादा बढ़ा सकती है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और नेशनल पैरासाइट फ्रंट यानी एनपीएफ नाम की 2 नई स्ट्रेटिकल ऑनलाइन तहरीकें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। ये दोनों ग्रुप्स ही बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ जेनजी नौजवानों की डिजिटल आवाज के तौर पर उभर रहे हैं। ये तहरीक उस वक्त शुरू हुई जब चीफ जस्टिस सूर्यकांत से मंसूब एक बयान वायरल हुआ जिसमें लोगों को कॉकरोच और पैरासाइट कहा गया। इसके बाद ही नौजवानों ने इसी लफ्ज को मजाकिया सियासी तहरीक में तब्दील कर दिया। आईआरजीसी ने अमेरिका और इसराइल को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान पर दोबारा से हमले हुए तो फिर जंग मिडिल ईस्ट से बाहर तक फैल सकती है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अब तक पूरी अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं की थी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान डील करना चाहता है और जंग जल्द खत्म हो सकती है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात में कहा है कि मॉस्को तेहरान का मजबूत हामी रहेगा। पुतिन ने ईरान के लोगों की हिम्मत और जज्बे की तारीफ करते हुए कहा कि वो अपनी आजादी और खुद मुख्तारी के लिए बहादुरी से लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रशिया हर मुमकिन कोशिश करेगा कि इलाके में अमन कायम हो और ईरान समेत पूरे ही इलाके के मफाद में हल निकल सके। ईरान के सुप्रीम रहनुमा मुज्तबा खामेनेई ने हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने वाले ईरान के साबका सदर इब्राहिम रईसी की दूसरी बरसी पर बयान देते हुए कहा कि ईरान इस वक्त इसराइल और अमेरिका के खिलाफ सख्त मुकावमत कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जंग की वजह से हुकूमती जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन कौम के इत्तेहाद पर शुक्रिया अदा।
श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रखुल्ला मेहदी की जानिब से कॉकरोच जनता पार्टी पर बड़ा बयान देते हुए कहा गया कि आवाज उठाने वालों को कॉकरोच कहना कहां का इंसाफ है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि जिसका काम इंसाफ देना है वही इंसाफ मांगने वालों को कॉकरोच कह रहा है। उनकी जानिब से कहा गया कि डियर कॉकरोच जनता पार्टी, मैं खुद को वॉलंटियर करता हूं। रखुल्ला के इस बयान के बाद से सोशल मीडिया पर नई सियासी बहस छिड़ गई। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर इंजीनियर्स के ट्रांसफर के बदले पैसे लेने के संगीन इल्जामात लगाते हुए खुला चैलेंज दिया गया और कहा गया कि अगर रविंदर रैना के दावे गलत हैं तो फिर हुकूमत सामने आकर जवाब दे। अशोक कोल की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर का निजाम पैसे पर चल रहा है और करप्शन ने तमाम हदें पार कर दी। जम्मू के सिद्रा इलाके के रैका बंदी में कबायली घरों को गिराए जाने के मामले में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील कर दी। कमेटी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट साल 2006 की मुमकिना खिलाफ वर्जी की जांच करेगी और 7 दिन के अंदर ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी में मोहम्मद मुमताज अली और मुजम्मिल हसन चौधरी को शामिल किया गया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने रायबरेली में एक जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और आरएसएस पर सख्त हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी, अमित शाह और आरएसएस गद्दार हैं और इन्होंने मुल्क को बेचने का काम किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत दस्तूर, आजाद इदारों और मायशत को कमजोर कर रही है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद से सियासी माहौल गर्म हो गया और बीजेपी ने उनके बयान पर सख्त रिएक्शन दिया। मगरबी बंगाल में कुर्बानी से जुड़े नए कवायद के बाद मवेशी कारोबार बुरी तरह मुतासिर होता नजर आ रहा। कोलकाता जामा मस्जिद के इमाम की अपील के बाद कई मुसलमानों ने बड़े मवेशी खरीदने से इनकार कर दिया, जिससे कि तिजारत में भारी गिरावट देखने को मिल रही। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में ताजिरों ने माली परेशानी और कारोबार ठप होने की शिकायत की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर रिएक्शन देते हुए बीजेपी पर सख्त तनकीद की गई। शोपियां में बातचीत करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सालों तक मुसलमानों और सेकुलर लोगों को गद्दार कहने वाली बीजेपी आज अपने ही अल्फाज का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नफरत की सियासत को हवा दी और अब वही चीजें उनके सामने वापिस आ रही हैं। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा गया कि आज मुल्क अपोजिशन से उम्मीद करता है कि वो अवाम के गुस्से और मायूसी की आवाज बने और राहुल गांधी ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई। पवन खेड़ा के मुताबिक मुल्क एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और ऐसे वक्त में वज़ीर-ए-आज़म को संजीदगी दिखानी चाहिए क्योंकि वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं। वाज़ेह रहे तो उनकी ये तनकीद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इटली के दौरे में इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुलाकात की वीडियो वायरल होने के बाद ही सामने आई है। बीसीसीआई चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर के फास्ट बॉलर आकिब नबी को अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में शामिल न करने पर सफाई देते हुए कहा गया कि आकिब नबी सिलेक्शन के बहुत करीब थे। अगरकर की जानिब से कहा गया कि हिंदुस्तान में टेस्ट मैचेस के लिए ज्यादा फास्ट बॉलर्स नहीं चुने जाते और स्क्वाड बैलेंस को देखते हुए दूसरे बॉलर्स को मौका दिया जाएगा। रणजी ट्रॉफी में 60 विकेट लेने वाले आकिब नबी को स्क्वाड से बाहर रखे जाने पर पीडीपी रहनुमा वहीदुर रहमान परा ने इस फैसले को हैरानकुन करार दिया था। पहलगाम हमले में सयाहों की जान बचाते हुए शहीद होने वाले आदिल हुसैन शाह के नाम पर जनूबी कश्मीर के हपतनार स्कूल का नाम रखा गया। इस मौके पर वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा कि दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उन्होंने आदिल हुसैन शाह की कुर्बानी को पूरे कश्मीर के लिए फख्र करार दिया। और पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने नीट इम्तिहान देने वाले तालिबे इल्म के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 20, 21 और 22 जून को पंजाब रोडवेज की तमाम बसों में नीट कैंडिडेट से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि बहुत से गरीब बच्चों के पास इम्तिहान सेंटर तक जाने के लिए पैसे भी नहीं होते, इसलिए सिर्फ एडमिट कार्ड दिखाने पर मुफ्त सफर की सहूलियत दी जाएगी। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।